Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Today we are going to discuss about algebraic identities, which is part of your chapter Polynomials of class 9th. Let us have a look at some of the algebraic identities. यहाँ पे students आपकी क्या है 10 algebraic identities हैं. सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे हम फिर भी इनका रिवीजन कर रहे हैं और कुछ आपकी नई आइडेंटिटीज यहाँ पे जो है इंक्लूड हुई है सिलेबस में. सेकंड आइडेंटिटी है आपकी x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है. हम यहाँ पे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अपने आप से लेट करें और हम यहाँ पे जब उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा. तो इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है. थर्ड आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. फोर्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a और b के साइन की वजह से आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है. मतलब जब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूं. जो आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है, यहाँ पे a और b के साइन जो है अगर माइनस के होंगे तो हम वो फॉर्मूले में उस हिसाब से स्टूडेंट्स चेंज करेंगे. सिमिलरली जो आपका फिफ्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके x, y और z के साइन से आपकी आइडेंटिटी क्या है, चेंज हो जाती है. यहाँ पे अभी तो हमने क्या है, तीनों के प्लस साइन नहीं है, पर अगर आपकी कोई भी टर्म नेगेटिव होती है तो उस हिसाब से आपके फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा. ये भी अभी कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम आपको बताएंगे. फिर आपकी सिक्स्थ आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. इस आइडेंटिटी में स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी लास्ट टू टर्म्स है उनमें से 3xy कॉमन भी ले सकते हैं. तो ये आइडेंटिटी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, जैसे यहाँ लिखी है स्टूडेंट्स. फिर सिमिलरली इसमें माइनस का आता है आपका x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. यहाँ से भी स्टूडेंट्स आप लास्ट टू टर्म में से माइनस का 3xy कॉमन ले सकते हैं और जो हमने सेकंड फॉर्म लिखी है उसे लर्न कर सकते हैं. फिर आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऊपर है आपका x माइनस वाई का होल क्यूब और ये है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ये दोनों ही स्टूडेंट्स अलग अलग आइडेंटिटी हैं. अभी जब एग्जांपल्स लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका एप्लीकेशन होता है. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब स्टूडेंट्स होता है आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब स्टूडेंट्स होता है आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. लास्ट आइडेंटिटी आती है स्टूडेंट्स आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब स्टूडेंट्स ये जो आपकी लास्ट आइडेंटिटी है इसका एक एप्लीकेशन और है. उसमें क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है या आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो वहां पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आइदर हमारे जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो जो हमने सबसे लास्ट लाइन में रिलेशन लिखा है स्टूडेंट्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, हम फिर उस केस में स्टूडेंट्स वो वाला रिलेशन आपका जो है यूज करेंगे. अब लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द गिवन आइडेंटिटीज. यहाँ पे हम स्टूडेंट्स जो आपके एग्जांपल लेने वाले हैं वो आइडेंटिटी वाइज लेने वाले हैं, जिससे क्या है आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको जो आपकी एक एक आइडेंटिटी है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, अब सबसे पहला हमारा एग्जांपल है इवेल्युएट 7x/8 प्लस 4/5y का होल स्क्वायर. अब हम अपना मैच करेंगे कि हमारी 10 आइडेंटिटी में से यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है. तो हम चेक करेंगे जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये उसकी तरह है. ठीक है, अब वहां इक्वल टू में क्या होता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर. तो ये जो हमारी पहली टर्म है ये आपकी पूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स x, जो ये सेकंड टर्म है प्लस के बाद वाली ये हो जाएगी पूरी y. ठीक है, तो पहली टर्म क्या है वहां पे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x/8 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का मतलब 2 इंटू 7x/8 इंटू 4y/5 प्लस y स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 4/5y का होल स्क्वायर. ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको होल स्क्वायर खोलना है. होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको दो बार अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना. यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेंगे कोई टर्म आपकी कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है. तो ये हम देखेंगे 4 1 एंड 4 2
2 वन जा एंड 2 वन जा। ये आपकी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही थी तो हमने कैंसिल कर दी है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपकी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी ही, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंसिल आउट होने के बाद जो आपकी टर्म्स बची हैं वो है 7xy अपॉन 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 49x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस 7xy अपॉन 5 plus 16y square upon 25. So our next example is 16 a की पावर 4 minus b की पावर 4। अब स्टूडेंट्स इसे भी क्या है, हम अपनी जो 10 आइडेंटिटीज अभी हमने पीछे लिखी थी उनसे कंपेयर करके देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म से मैच करता है। तो आप चेक करेंगे केवल जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी थी उसकी राइट हैंड साइड पे 2 टर्म होती हैं, बाकी कहीं भी कोई आपकी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जहां पे आपकी 2 टर्म हो और उनपे कोई आपकी पावर 4 या ये क्या है स्क्वायर फॉर्म हो, ठीक है ना। अगर आपकी 2 टर्म है तो वो क्या है x क्यूब माइनस वाई क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब पावर नहीं है तो इसलिए हम वहां पे जा नहीं सकते, तो इसलिए हम अभी से ब्रेक करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो उसके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। 16 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4 का, ठीक है। a4 किसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर का, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर में। सिमिलरली हम b4 को ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स b स्क्वायर का होल स्क्वायर में। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x माइनस वाई। अब हमारा x क्या है 4a स्क्वायर और y क्या है b स्क्वायर। तो हमारी पहली टर्म हो जाएगी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नेक्स्ट टर्म इज 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो एक बार चेक कर लीजिए, प्लस में तो हमारी कोई आइडेंटिटी है नहीं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, हमारी आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट बना है एक बार हम वहां पे भी चेक कर लेते हैं कि कोई होल स्क्वायर की टर्म बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वहां पे भी हमारी होल स्क्वायर की टर्म बन रही होगी स्टूडेंट्स तो हम उसे अगेन क्या है ब्रेक कर देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने देखा 4a स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और b स्क्वायर को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर। जो आपका फर्स्ट टर्म है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो x प्लस वाई x माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a माइनस b। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। अब आप दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं कि जो आपकी नेगेटिव की टर्म है वहां कोई भी होल स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है, हम इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है आंसर है। तो 16a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब आप अगेन इसे अपनी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हमने 10 पीछे मेंशन करी थी उनसे कंपेयर करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी है जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी इससे मैच करती है, ठीक है। तो क्या है हम इसे यूजिंग द सेकंड आइडेंटिटी व्हिच इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, उसकी हेल्प से इसे क्या है एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x अपॉन 7, y क्या होगा आपका 7y अपॉन 4, ठीक है। अब वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। तो सबसे पहली टर्म है x स्क्वायर तो वो क्या होगा आपका 2x अपॉन 7 का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म है माइनस 2xy तो माइनस 2 इंटू 2x अपॉन 7 इंटू 7y अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर मीन्स 7y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगेन जो 2xy वाली टर्म है उसमें हम चेक करेंगे कि कोई टर्म कैंसिल आउट तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने चेक करा 7 1 जा 2 2 जा 4 और यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स क्या है 4, तो ये आपका 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट कुछ नहीं है, क्या बचा केवल xy। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 60। तो हम कह सकते हैं कि 2x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस xy प्लस 49y स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा ये जो माइनस साइन फॉर्मूले में इंक्लूडेड है, हमें कोई और
माइनस साइन y में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सो आवर नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल्स विल फोकस ऑन द आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b होल ब्रैकेट x प्लस ए बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको जब समझाई थी तभी बताया था कि यहाँ पे जो a और b के साइन है इन्हें हम फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमारा b नेगेटिव होगा तो हम हर जगह अपने b में क्या है नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस आपके किस तरीके से सॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है y प्लस 5 y माइनस 7, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी एक टर्म क्या है सेम है, यहाँ पे x और x का मतलब क्या होता है कि आपकी एक टर्म सेम होगी और जो बची हुई दो टर्म होगी स्टूडेंट्स वो आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। पहली टर्म क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है जो आपकी टर्म सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपकी दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है उसका स्क्वायर करना। तो वो क्या है आपकी y, तो ये आपका आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका लिखा है a प्लस b। अब यहाँ पे a क्या है स्टूडेंट्स हमारा प्लस का 5, b क्या है हमारा माइनस का 7, तो हम उसे माइनस का 7 ही लिखेंगे। ब्रैकेट में अब यहाँ पे x है, x का मतलब अगेन स्टूडेंट्स जो आपकी टर्म सेम है दोनों जगह जो प्रेजेंट है, तो वो क्या है आपकी y, तो यहाँ पे y ही रखिएगा। गलती से फॉर्मूले में x की वजह से यहाँ x मतलब दीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लस ए बी का मतलब a क्या है आपका 5 और b क्या है स्टूडेंट्स माइनस 7, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 5 माइनस 7 माइनस 2 into y minus 2y and 5 into minus 7 comes out to be minus 35. तो y plus 5 y minus 7 equals to y square minus 2y minus 35. अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स इस पे। ये आपको टर्म दी हुई है 3x माइनस 5 3x माइनस 10, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो आपकी 3x की टर्म है वो दोनों जगह प्रेजेंट है, जो a और b है वो आपके क्या स्टूडेंट्स अलग है। अगेन हम आपकी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। x स्क्वायर का मतलब जो टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट्स में उसका स्क्वायर, दैट इज 3x का स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस b। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा a b क्या है माइनस 5 और b भी क्या है माइनस का 10, ठीक है। अब x अगेन जो टर्म आपकी दोनों ब्रैकेट में प्रेजेंट है वो यहाँ पे 3x है, तो स्टूडेंट्स 3x ही रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, गलती होती है, वो यही होती है कि यहाँ पे हम लोग x या y ही रखते हैं, 3x रखना भूल जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी a b का मतलब क्या होगा माइनस 5 इंटू माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 10 क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस 15 इंटू 3 क्या होगा माइनस का 45x and minus 5 into minus 10 comes out to be 50. So 3x minus 5 into 3x minus 10 is equals to 9x square minus 45x plus 50. स्टूडेंट्स इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन और आता है। इसमें क्या है इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 109 into 105। हमें कोई सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, हमें इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है हम इस तरीके की जो हमारी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से हम 109 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 100 प्लस 9, ठीक है। सिमिलरली हम 105 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 100 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या फॉर्म आ गई है x प्लस a x प्लस b, क्योंकि आपकी जो एक टर्म है दोनों ब्रैकेट्स में सेम है और जो दोनों बाद की टर्म्स है वो क्या है अलग है। तो ये आपका एक तरीके से हो गया x प्लस a और ये हो गया आपका x प्लस b। अब सिंपली आपको यूजिंग दिस आइडेंटिटी अपनी वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करनी है। x क्या है स्टूडेंट्स आपका 100 है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a और b दोनों आपके प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 15। x की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा 100 प्लस ab मींस 9 into 5। अब इसको सॉल्व करने के 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 9 प्लस 5 14 into 100 स्टूडेंट्स क्या आएगा 1400 एंड 9 5 45। इसको जब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 11445। So without multiplying directly, we have obtained the result 109 into 105. Now let us have a look at some of the examples based on the identity x plus y plus z का whole square equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2xz। स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी के में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी क्या है जो आपकी टर्म्स के साइन है वो हम इंक्लूड करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंड 5x माइनस 3y माइनस z का होल स्क्वायर।
ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी 3 टर्म है उनका होल स्क्वायर है तो आप यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 5x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर मतलब माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जब z का स्क्वायर होगा तो माइनस z का स्क्वायर प्लस 2xy का मतलब स्टूडेंट्स होगा 2 इंटू 5x इंटू माइनस 3y। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी पहले ही बताया कि जहां जो साइन है वो हम उस टर्म के साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सिमिलरली 2yz क्या होगा, 2 इंटू माइनस 3y इंटू माइनस z। नेक्स्ट टर्म है 2xz, तो वो स्टूडेंट्स होगा 2 इंटू 5x इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपका x 5x हो गया, वो आपका माइनस 3y। फिर yz आपका माइनस 3y और माइनस z हो गया। xz में आपका 5x और माइनस z आ गया। अब सिंपली बस हमें इन्हें सॉल्व करना है। 5x का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 25x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर स्टूडेंट z स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 5 2 10, 10 3 30, क्योंकि यह माइनस का साइन है तो ये माइनस 30xy हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 6 1 6, पर यहाँ पे क्या माइनस के स्टूडेंट्स 2 साइन है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6yz प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 5 2 10, 10 1 10, यहाँ पे भी माइनस का एक ही साइन है तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्लस नहीं आएगा, ये आपका माइनस का 10xz हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 5x माइनस 3y माइनस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 6yz माइनस 10xz। यहाँ पे आप साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी टर्म आपकी नेगेटिव है वो जहां टर्म आपके फॉर्मूले में प्रेजेंट है वहां उसका माइनस का टर्म साइन उसके साथ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड एक और इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें इस फॉर्म दी हुई थी, हमें उसे एक्सपेंड करना था। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमारा रिवर्स है, हमें राइट हैंड साइड गिवन है और हमें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑब्टेन करनी है। अब ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आपकी यही फॉर्म है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे क्या है 6 टर्म्स है। आप एक बार दोबारा जाके चेक करिएगा, जो भी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज स्टूडेंट्स आपकी लिखी थी वहां कोई भी ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं थी जहां सिंगल आपकी क्या है 6 टर्म्स चल रही है। ठीक है ना, या तो वहां पे क्या है 2 ब्रैकेट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स है नहीं तो वो कोई फॉर्म है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सिंपल 6 टर्म्स चल रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसके राइट हैंड साइड में इसके अलावा आपकी 6 टर्म्स हो, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये है। फिर एक और चीज है कि यहाँ पे पहली टर्म 3 टर्म होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी तीनों टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इसे इस तरीके से फैक्टराइज करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, पर उससे पहले स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना है हमें, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों टर्म क्या है प्लस की नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स वाई और जेड में कुछ टर्म्स आपकी नेगेटिव जरूर होंगी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी नेगेटिव की टर्म यहाँ पे कौन सी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम इन 3 टर्म्स को स्टडी करेंगे। अब इन 3 टर्म्स में देखिए स्टूडेंट्स, पहली टर्म एक्स वाई है जो नेगेटिव है, दूसरी टर्म वाई जेड है जो पॉजिटिव है, और तीसरी टर्म है एक्स जेड जो अगेन नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि एक्स वाई और एक्स जेड वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है, और इन दोनों में ही आपको कौन सा वेरिएबल जो है कॉमन है वो है एक्स। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो आपका एक्स वाली टर्म है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम सिंपली इनको चेक करेंगे कि ये किस किस का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, √3 का, तो हम इसे लिखेंगे माइनस √3x का स्क्वायर। ठीक है, फिर y स्क्वायर, y आपका y का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स, जब हम 27 को फैक्टराइज करेंगे ये हो जाता है, पेयरिंग करेंगे तो ये आपका एक पेयर बन गया, वो आपका लेफ्ट आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं 27 क्या है, 3√3 का स्क्वायर होता है, और 27 जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3√3 जेड का होल स्क्वायर। अब ये जो आगे की 3 टर्म्स है इन्हें हम इनकी हेल्प से ही जनरेट करके देखेंगे कि वो आपकी यही आएंगी या नहीं आएंगी। 2xy का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू माइनस √3x इंटू वाई। ठीक है, 2yz का मतलब 2 इंटू वाई इंटू 3√3z, एंड 2xz का मतलब 2 इंटू माइनस √3x इंटू z, that is 3√3z।
ठीक है। अब एक बार स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं कि ये टर्म यही बन रही है नहीं बन रही। 2 इंटू रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री एंड एक्स वाई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 3 2 जा 6, 6 रूट थ्री वाई जेड, 6 रूट थ्री वाई जेड। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, तो 6 3 जा 18 एक्स जेड, और माइनस का साइन इसकी वजह से। तो इसका मतलब ये जो हमने एक्स वाई और जेड स्टूडेंट्स यहाँ पे लिए हैं ये हमारे क्या करेक्ट है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 3 रूट थ्री जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी है, क्योंकि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि ये हमारी कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। उसके बाद हमने जब फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव के साइंस है। फिर हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल नेगेटिव की टर्म्स में कॉमन है, तो उससे हमारा डिसाइड होगा कि हमारी कौन सी टर्म जो है नेगेटिव चलेगी। फिर हम सिंपली चेक करेंगे कि किस किस के स्क्वायर है, और वहां से अपना रिजल्ट जो स्टूडेंट्स ऑब्टेन करें। वी ऑल होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल।